हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विद्युत बल रेखाएं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये लेक्चर नंबर 3 है। 2 लेक्चर हो चुके हैं फिजिक्स के, क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 के। ये तीसरा लेक्चर है। आइए समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है। लास्ट टाइम हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है कि अगर किसी बेस चार्ज के पास में किसी तेज चार्ज को लाया जाएगा तो वो जितना फोर्स फील करता है उसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसकी वैल्यू E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू था। इसको हमने पढ़ा था। फिर हमने कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है बेस चार्ज से, उसमें हमने देखा था कि कितना हो रहा था 1/4πε0 इंटू Q1 अपॉन R का स्क्वायर हो रहा था, जहां Q1 चार्ज एक बेस चार्ज और उस बेस चार्ज से इतना इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा था। अब हम जानेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हो रहा है किसी चार्ज से, उसको ना उसके फील्ड को लाइन के थ्रू से जो शो किया गया, दैट इज ये तो काल्पनिक रेखाएं हैं। ये क्या बताता है पता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फोर्स की डायरेक्शन को बताएगा, चार्ज की डायरेक्शन को बताएगा कि चार्ज किधर मूव करेगा। जैसे अगर मैं यहां पर एक क्यू चार्ज रखूं जो कि बेस चार्ज है मान लेते हैं, अगर इसी के आसपास, क्योंकि ये पॉजिटिव है, इसी के आसपास अगर मैं प्लस क्यू चार्ज रख दूं जो कि एक टेस्ट चार्ज, तो ये टेस्ट चार्ज को जब मैं इसके पास लेके जाऊंगा तो ये इसको रिपेल करेगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। तो दोनों जब रिपेल करेंगे मतलब ये इस पर इधर फोर्स लगाएगा, यानी कि प्लस क्यू चार्ज को अगर मैं बेस चार्ज बना दूं और प्लस क्यू चार्ज को टेस्ट चार्ज, ये टेस्ट चार्ज पर इसका फोर्स बाहर की तरफ लगे, बाहर की तरफ। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं ना कि ये जो डायरेक्शन है ये इसके फोर्स का डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक जो कि इस पर लगा रहा है, तो फोर्स का डायरेक्शन है, मतलब इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड को ही तो फोर्स बोलेंगे इसका। ठीक है, तो ये इसके फील्ड का डायरेक्शन हो गया। तो इसको मैं अगर लाइन के थ्रू से शो अप कर दूं तो फिर बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। जनरली हम ये बोल देते हैं कि क्यू चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उसी डायरेक्शन को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कह देंगे। जैसे मान लो यहां पर मैंने क्यू चार्ज रखा, वहां पर प्लस क्यू चार्ज रखा, वो जिधर दौड़ेगा उसको क्या कह देंगे हम लोग? उस डायरेक्शन को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ऐसे समझो आप और आसानी से आपको समझ में आएगा। मान लेते हैं अपन डाइपोल ले लेते हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू, दो हमने चार्ज लिया, एक पॉजिटिव लिया और एक नेगेटिव, दोनों डाइपोल। क्या बोलो? डाइपोल। अगर डाइपोल के बीच में मैं अगर यहां पर छोटा सा कोई चार्ज रख दूं, प्लस क्यू यहां पर रख दिया, बीचों बीच में रख दिया, तो ये इसको इधर रिपेल करेगा, इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, मतलब कहने का मतलब ये इसको इधर खींचेगा, मतलब ढकेलेगा, खींचेगा नहीं, रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा इधर। ये पॉजिटिव है और ये क्या है? निगेटिव है। ये निगेटिव इस पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगा, मतलब अपनी तरफ खींचेगा, खींच रहा है, तो ओवरऑल फील्ड लाइन बनना चालू हो गया। देखो, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अगर इस चार्ज को मैं थोड़ा ऊपर कर दूं यहां, तो ये इसको ऐसे ढकेलेगा, रिपेल करेगा, और ये इसको ऐसे खींचेगा। अगर इसी चार्ज को मैं यहां रख दूं तो ऐसे ही ढकेलेगा और ये ऐसे ही खींचेगा। तो इस तरीके से फील्ड लाइन बनना चालू हो गया। क्या हो गया? फील्ड लाइन बनना चालू हो गया। अगर मैं चार्ज को यहां रख दूं तो इसको इस तरीके से धक्का देगा बाहर की तरफ। अगर इस प्लस क्यू चार्ज को यहां रख दूं तो ये अपनी तरफ इसको खींचेगा इस तरीके से। सेम यहां पर भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहां पर प्लस क्यू चार्ज को रख दूं तो क्या होगा, और अगर प्लस क्यू चार्ज को यहां रख दूं तो क्या होगा? तो ये प्लस प्लस क्या करेंगे? एक दूसरे को धक्का देंगे, रिपेल करेंगे, और इधर क्या होगा? एक दूसरे को खींचेंगे, मतलब ये इसको खींचेगा, इधर खिंचाएगा। तो इस तरीके से भैया पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम बना सकते हैं। काल्पनिक रेखाएं हैं, मतलब एक आर्टिफिशियल है, इसको बनाए हैं ताकि हमको समझ में आए कि इधर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। अब इसमें आप लोगों को ये जानना है, ध्यान से अगर इसको हम देखेंगे तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन अ डाइपोल वो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। कैसे? पॉजिटिव से निगेटिव, यानी कि ऐसे लग रहा है ना कि प्लस क्यू चार्ज से फील्ड लाइनें निकल रही है। देखो, सब बोल सकते हैं, प्लस क्यू चार्ज से फील्ड लाइनें निकल रही है, बाहर निकल रही है, और माइनस क्यू चार्ज पर ये फील्ड लाइनें आ रही, ऐसा दिख रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये कहानी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, जिसको आपको समझना है। ठीक है, तो ये फील्ड लाइन ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग कि ये फील्ड लाइन पॉजिटिव से शुरू हो रही है और निगेटिव में खत्म हो रही है। ऐसे बोल सकते हैं, पॉजिटिव से निकलकर निगेटिव में क्या हो रही है? खत्म हो रही है। ठीक है, और हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर एक प्लस क्यू चार्ज मैंने लिया और दूसरा माइनस क्यू चार्ज लिया और दोनों अगर सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो दोनों एक दूसरे को कैसे खींचेंगे?
ऐसे खींचेंगे। और अगर सेम मैग्नीट्यूड का मैंने दो पॉजिटिव चार्ज ले लिया तो अब क्या होगा, इन दोनों के बीच में जो फील्ड लाइन बनेगा वो तो ऐसे बनेगा, जो कि एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, रिपेल। इधर का फील्ड लाइन इधर जा रहा है, इधर का इधर जा रहा है, दोनों का फोर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां पर दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, रिपेल। यहां से रिपेलिंग होगा, ये फील्ड लाइनें आपस में टकराकर कुछ इस तरीके से मुड़ जाएंगी। हम ऐसा मानते हैं, ऐसा होता भी है कि प्लस क्यू चार्ज सेम मैग्नीट्यूड के रख दो आपस में, तो दोनों एक दूसरे से रिपेल हो जाते हैं, सेम मैग्नीट्यूड के हैं। और अगर अलग अलग के हैं तो एक रुक जाएगा, एक भाग जाएगा। मतलब अगर ज्यादा कूलम का है, ये कम कूलम का है, तो ये इसको रिपेल कर देगा, तो अपनी जगह में रहेगा। लेकिन हमने सेम कूलम का लिया तो ये दोनों चिपक जाएंगे, ये दोनों दूर हो जाएंगे। अगर यही माइनस ले लो तो क्या होगा, दोनों की फील्ड लाइनें, ये अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, वो जो फील्ड लाइनें जो है कुछ इस तरीके से जो है रिपेल का बनेगा। तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, फिर से रिपेल करेंगे। यानी कि पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो उसका एक सॉरी पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। देखो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक ही तरफ हो गया, लेकिन सेम चार्ज वाले, सेम साइन वाले, यानी सेम चार्ज जो है पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो मगर ध्यान से इसको देखो, अगर मैं इसको बहुत दूर कर दूं यहां, तो फील्ड लाइन भी कम हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे फील्ड लाइनें बिखर जाएंगी, जैसे ये बिखरी हुई है, और पास कर दोगे तो बहुत ज्यादा फील्ड लाइनें बन जाएंगी। ये कुछ इस तरीके से दिखेगा फील्ड लाइनें। लेकिन अगर इसी को दूर करते जाओगे तो ये फील्ड लाइनें जो है कम होती चली जाएंगी, और एक चार्ज इधर और एक चार्ज अगर तुम इधर रख दिए तो ये ऐसे बिखर जाएंगे, पूरा क्या हो जाएंगी, इधर से आकर पूरा बिखरेंगी। यानी कि फील्ड लाइनें कम हो जाएगी। अगर मैं ये बोलूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर, या आर का स्क्वायर करने की क्या जरूरत है, आर। हालांकि इनवर्स स्क्वायर लॉ लगता है, हम लगा सकते हैं, स्क्वायर वाला ही लगेगा। ये कूलम का नियम काम करेगा, स्क्वायर लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें कम हो जाएंगी अगर डिस्टेंस तुमने बढ़ा दिया, डिस्टेंस कम किया तो फील्ड लाइनें आपस में पास पास आ जाएंगी। इस चीज को हमेशा याद रखना है। दूसरा चीज ये है कि ये फील्ड लाइनें कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते। ये फील्ड लाइनें एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। एक फील्ड लाइन दूसरे फील्ड लाइन में चला जाएगा इस तरीके से, लेकिन काटेगा नहीं। एक फील्ड लाइन दूसरे फील्ड लाइन को नहीं काटेंगी। ठीक है, डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, है ना, ये एक दूसरे को नहीं काटते। और जो भी कंडक्टिंग वायर या कंडक्टर है उसका ये परपेंडिकुलर होता है। जैसे मान लो कंडक्टिंग वायर है तो इसके परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो ये कहानी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की। ठीक है, तो वो क्या आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया होगा तो फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, यहां पर तो ये चीजें साफ साफ क्लियर हो जाती है कि सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करने वाले हैं। अब एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिए कि अगर मैं दो सेम कूलम का चार्ज ले लेता हूं, सेम कूलम का चार्ज ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं, सेम कूलम का ये चार्ज, और दोनों क्या है, पॉजिटिव, सेम कूलम के, दोनों का कूलम मान लेते दोनों 10-10 कूलम के, और दोनों 10-10 कूलम के हैं, दोनों डाइपोल है, और इसके बीच में कोई एन पॉइंट है। क्या है, कोई एन पॉइंट है जहां पर मैंने एक चार्ज रखा है प्लस क्यू। क्या रखा है, प्लस क्यू। बताइए कि ये जो प्लस क्यू, अच्छा दोनों को मैं पॉजिटिव ले लेता हूं और वहां पर रख दिया प्लस क्यू चार्ज। अब मुझे ये बताइए कि ये जो प्लस क्यू चार्ज है इस पर कितना फोर्स पड़ेगा, कैसा फोर्स पड़ेगा, और ये कहां जाएगा जब ये दोनों को बीच में रखेंगे। तो जाहिर सी बात है, देखो ये इसको रिपेल करेगा। क्या करेगा, रिपेल। और ये भी इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये चार्ज यहां रखा, यहां नहीं रखा, यहां रखोगे तो फिर तो निकल जाएगा, उधर भाग जाएगा। यहां रखना, ठीक है, एकदम सेंटर में रखना है, दोनों के बीच में। ठीक है, ये जो लाइन है उसके बीच में रखना है। तो क्या होगा पता है, अगर मैं चार्ज को यहां रख दिया तो ये इस पर ऐसे फोर्स लगाएगा, ये इस पर ऐसे फोर्स लगाएगा। दोनों सेम कूलम के हैं, मतलब ये अपने जगह से नहीं हटेगा, ये इसी जगह में रहेगा, यानी कि ये स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टेबल। लेकिन अगर इसी जगह में अगर मैं माइनस चार्ज रख दूं, क्या रख दूं, तो बताओ क्या होगा, क्या ये अभी भी स्टेबल रहेगा। प्लस रखें, प्लस एक दूसरे को ऐसे रिपेल करेंगे तो ये यही रह जाएगा। ये भी इसको रिपेल कर रहा है, ये भी इसको रिपेल कर रहा है, दोनों सेम ताकत के हैं, सेम ताकत से रिपेल कर रहे हैं। तो ना तो ये उसको उधर ढकेल पा रहा है, ना ये इसको इधर। लेकिन उसी जगह में अगर मैं माइनस चार्ज रख दूं तो फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से बनेगा, दोनों खींचेंगे और बीच में ये आ जाएगा।
अब दोनों अगर खींचेंगे और दोनों सेम ताकत वाले हैं तो क्या होगा, माइनस क्यू, ये भी तो उसी जगह में रह जाएगा, मतलब ये दोनों स्थायी हो जाएंगे। अगर सेम कूलम के दो पॉजिटिव चार्ज के बीचों बीच में अगर मैं किसी कम कूलम वाला क्यू प्लस क्यू चार्ज रखूं या माइनस क्यू चार्ज रखूं तो वो स्टेबल होगा। क्या होगा, स्टेबल होगा, वो स्थायी होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, साम्यावस्था पर होगा। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि इसी दो चार्ज के बीच में, ठीक है, ये तो एक कंडीशन हो गया पहला। दूसरा देखो, दूसरा ये होगा कि अगर इसी क्यू चार्ज को एन पे ना रखे, एन में ना रखे, एन पॉइंट है बीच वाला, एन पे ना रखे, यहां पर प्लस क्यू चार्ज रख दिया, अब बताओ कहां जाएगा क्यू, अब कहां जाएगा क्यू, अब एन में चला जाएगा, क्योंकि देखो यहां पर रखे, यहां पर ना, इधर नहीं, तो ये क्या करेगा, इस स्क्वायर से रिपेल करेगा, ये भी स्क्वायर से रिपेल करेगा, इसका जो फोर्स है इस पर कम पड़ेगा और इसका फोर्स इस पर ज्यादा पड़ेगा ड्यू टू कूलम्ब्स रूल, क्योंकि डिस्टेंस इन दोनों का बहुत ज्यादा है तो फोर्स कम हो जाएगा, और इन दोनों का डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज्यादा होगा, तो ये ज्यादा फोर्स लगाएगा, वो कम लगाएगा, लेकिन जब इस पर फोर्स लगेगा तो ये खिसक कर एन में आ जाएगा, जैसे ही एन में आएगा फिर से स्टेबल होगा, फिर से इक्विलिब्रियम में आएगा, क्या आएगा, फिर से इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ये चार्ज यहां पर रखोगे तो भी वैसे होगा, लेकिन मान लो ये चार्ज माइनस रख दो यहां पर तो क्या होगा, सब क्या होगा, प्लस की जगह क्या रख दिया, सब मिट गया। अगर मैं एन पर ना रखकर यहां पर माइनस क्यू चार्ज रखूंगा तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा और ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा। अब ड्यू टू कूलम्ब्स रूल इनका डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, ये कम अट्रैक्ट करेगा और ये ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो ये चार्ज स्टेबल नहीं रह पाएगा, ये कहां चला जाएगा, मूव होकर प्लस क्यू की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, इधर नहीं होगा क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इक्विलिब्रियम भी बता सकते हैं, दो चार्ज के बीच में अगर कोई चार्ज रखते हैं तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से भी हम शो करते हैं ताकि उससे हमको क्या हो जाए, आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन समझ में आया होगा और इसकी जो स्थायित्वता है चार्ज की वो किधर से किधर जाएगी और किधर फोर्स लगेगा ये आपको समझ में आया होगा। अब हम अगले क्लास में अगला लेक्चर करेंगे।